नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से करें, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, करें, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? आप लोग आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 12 हड्डी होती हैं, बी में है 15, सी में है 18 और डी में है 14 हड्डी होती हैं। तो दोस्तों, जो मनुष्य के चेहरे में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये साथियों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों, जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, जो पानी है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये दोस्तों होती है स्टेपीज। ऑप्शन बी। ये हड्डी कान में पाई जाती है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो दोस्तों वो होती है फीमर की हड्डी, जिसे हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों, जो हमारी आकाश गंगा का जो नाम है वो है मिल्की वे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर किस विटामिन के कारण महिलाओं में बांझपन हो जाता है? साथियों, जो महिलाओं में जो बांझपन हो जाता है वो हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरे वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, जो वायु दाब मापने के लिए हम लोग जो जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, करें, निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये दोस्तों पदार्थ है हीरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ग्रेफाइट है ये हीरा का एक अपर रूप है। याद रखें, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीरा है उसका अपर रूप कौन सा है। अगर आपको ऑप्शन में ग्रेफाइट मिले तो आप आंसर इसे बताएंगे। और भी होते हैं इसके अपर रूप, उनको आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में सभी को एक साथ करा देंगे, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर बता सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में रक्तचाप प्रणाली की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? ये साथियों आधारित होती है 10 अंकों पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है,
कर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये दोस्तों पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी। इसी माउंट एवरेस्ट को हम लोग भारत में सागर माता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये दोस्तों अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए जब संविधान बना था, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो आप लोग बताएंगे उस समय अनुसूचियां थीं 8। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ये साथियों मुद्रा है डॉलर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये दोस्तों पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? ये दोस्तों था हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, जो हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछता स्पेशल जब पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आप लोग आंसर इसे बताएंगे MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ये दोस्तों है जनेवा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये साथियों हुई थी सिंगापुर में, ऑप्शन ए। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलें क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये दोस्तों की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये दोस्तों है K2, ऑप्शन सी। और विश्व की अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बता चुके हैं वो है माउंट एवरेस्ट। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी K2, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे कंचनजंगा, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से चाणक्य किसके गुरु थे? ये दोस्तों थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों नेशनल पार्क है स्थित उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? साथियों, अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था, तो आप लोगों को पता था वो था मासिनराम मेघालय वाला। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो दोस्तों वो है लेह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये साथियों है गुजरात का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कर महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? ये दोस्तों लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। इन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915।
साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे थे तो आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।